हजारों साल पुराने इस मंदिर में महाराणा प्रताप भी पूजा अर्चना किया करते थे। गिया मूर्ति तस्कर गिया के गिरोह द्वारा 5 मूर्तियां भी यहां से चुराई गई थी, जो आज भी जयपुर में हैं, जिनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। सावन माह से रोज बील पत्रों के साथ केवड़ों के फूलों से महादेव जी को सजाया जाता है। भक्तों का 12 मास यहाँ तांता लगा रहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं फूलशंकर डामोर आई ओपनिंग न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। उदयपुर से दक्षिण में उदयपुर नेशनल हाईवे 48 जो रोड है उसके 2 किलोमीटर ये जो तरणेश्वर महादेव मंदिर है, जो शीशामंगरा पहाड़ी के गोद में ये मंदिर यहाँ तरणेश्वर जी विराजमान है। आपको बताएं कि ये जो भव्य मंदिर है इसके बारे में, ये जो गौमुख से जो जल प्रवाहित हो रहा है, गंगा जी इसको बोलते हैं, ये प्रवाहित हो रहा है। ये जानकारी अनुसार कभी भी कितना भी बड़ा अकाल पड़ गया फिर भी कभी सूखा नहीं है। हम मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे, मंदिर का आपको अंदर शिवलिंग जी के भी बताएंगे। ये आपको यहाँ तरणेश्वर महादेव मंदिर है, तो सीधे आपको लाइव जो बताते हैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि अभी सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में आप देखेंगे जो तरणेश्वर महादेव मंदिर है। अब मेरे कैमरामैन को कहूँगा आप बताएं इनको, ये तरणेश्वर जी महादेव मंदिर है और यहाँ पे हमारे साथ में कुछ भक्त हैं और जो भक्तों को यहाँ में सर आप इधर आए, आप यहाँ के पूर्व सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब बताएं पहले, ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है, इसका क्या इतिहास रहा है? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इस मंदिर को आज से 500-600 साल पहले मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने मुझे बताया, यहाँ महाराणा प्रताप जब वहाँ अपने प्रवास पर थे, युद्ध चल रहा था अकबर के साथ, उस समय इस तरणेश्वर महादेव का जो स्थान है यहाँ उनका भी आना हुआ, वो भी यहाँ दर्शन करके पूजा पाठ करके। ये पीछे का जो पर्वत है तो शीशामंगरा बोलते हैं, इस मंगरे पे उनका 5 दिन का ठहराव रहा था। उस दरमियान वो बराबर इस शिव जी के शिवलिंग को पूजा करने के लिए ऊपर से नीचे आके गए, तब से इसका उद्गार होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, हमारे इस एरिया में कोई किसान बंधु था, उनकी गाय थी, वो जो गाय है वो अपने आप यहाँ आके झड़ जाती थी, दूध का झरना हो जाता। तो किसान परेशान था, मेरी गाय दूध क्यों नहीं देती है। वो पीछे पीछे आके देखा तो 2-3 दिन लगातार वो गाय इस शिवलिंग पे आके अपने आप दूध का झर देती। तब से पता पड़ा कि यहाँ कोई न कोई देवी शक्ति है। तब उन्होंने पूरे एरिया में इस शिवलिंग का विस्तार से प्रचार किया और धीरे धीरे आज आप देख रहे हो इतना बड़ा स्थान है। यहाँ आसपास के 50 पंचायतों के लोगों का, यहाँ हमारे आदिवासी विशेषकर यहाँ इस मंदिर में आते जाते हैं और धीरे धीरे इस पूरे उदयपुर ज़िले में इस शिव जी के स्थान का काफ़ी प्रचार हुआ है। और आपसे निवेदन है आप इसका सब साहब हमारे कैमरे में देख के बताएं, यहाँ की जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं, यहाँ बताया जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर गिरोह गिया यहाँ से मूर्तियाँ ले गया, उसके बारे में क्या कहानी? ये कोई 20 साल पहले की घटना है। यहाँ 20 साल तो नहीं, क्योंकि 23 साल हो गया मैं यहाँ रहा हूँ, तो इससे पूर्व हाँ बराबर 25 साल पहले की घटना है करीब है। यहाँ जो गिया नारायण जो चोर मूर्ति था, जो मूर्ति का चोर था, उसमें कहते हैं रात को यहाँ 2 आदमी आए हैं, रात सोने के बहाने। यहाँ अच्छी मूर्तियाँ थी, बड़ी महंगी। अब महंगी मूर्तियों का जो मूल्य है तो वो ही जान सकते हैं, हमारे ध्यान में नहीं था। और रात को सोते समय ये लोग उठ के रात को मूर्तियाँ चोरी करके लेके चले गए। सुबह हम सब भक्त लोग आए, यहाँ कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने देखा कि मूर्तियों को चोरी हो चुकी है। पता लगा रात को यहाँ 2 कोई प्रवासी आके रहने के सोने के लिए आए थे, लेकिन लेके चले गए। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये मूर्तियाँ विदेश में चली गई है, कहीं अमेरिका में चली गई। हमने राज्य सरकार और भारत सरकार में शिकायत दर्ज कराई और सरकार भी धीरे धीरे इस चीज़ में सक्रिय रही। और कुछ सालों बाद जब हमें पता लगा कि सरकार ने इस गिया नारायण का जो गिरोह था उसको पकड़ा और मूर्तियाँ
पूरे हिंदुस्तान से जो चोरी होकर वापस जयपुर संग्रहालय लाए, तो हमारे को भी सूचना मिली भाई आपके भी अगर चोरी हुई है तो आप भी आके देख लो अपनी मूर्तियाँ। हमारे यहाँ से भी 4 व्यक्ति नाम जब हमने बताया है वो गए जयपुर संग्रहालय, देखा उसमें एक मूर्ति जो हमारे यहाँ तनेश्वर महादेव से चोरी हुई वो वहाँ मौजूद है। तो वहाँ के कर्मियों ने कहा कि आप समय आएगा हम वहाँ अपने आप पहुँचा देंगे, ये देना है विभाग। जी। और इसके अलावा यहाँ जो मंदिर है उसको डेवलपमेंट के लिए कमेटी क्या प्रयास कर रही है? इस मंदिर का सही डेवलपमेंट पिछले 30 साल से चालू हुआ है। उससे पहले वास्तव में अपना ओपन शिवलिंग ओपन ही पड़ा हुआ था। यहाँ के आसपास के जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, राजनीतिक में रहने वाले हैं और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने चंदा दे के सहयोग करके आज जो देखो आप आसपास की 5 बीघा ज़मीन के अंदर मंदिर का निर्माण हुआ है। देवस्थान विभाग का यहाँ कोई सहयोग? ना, बिल्कुल नहीं, देवस्थान विभाग का कोई सहयोग नहीं है। ये सारा जनता का पैसा है, उसी से डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी हैं जो वर्तमान में यहाँ पूजा करते हैं। और पुजारी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज सेवक है। धीरज, बताओ कि आप महादेव जी की पूजा करते हैं तो किस तरह से पूजा यहाँ होती है? सर हम लोग आते हैं सुबह रेगुलर तो मैं 6 बजे आता हूँ, लेकिन सावन शुरू हो जाएगा उसके बाद में 4-5 बजे आते हैं भक्तगण। सुबह आते हैं हम लोग पूरा मंदिर प्रांगण को धोते हैं, धोने के बाद भगवान जी को श्रृंगार करते हैं, जो सेवा होती है। श्रृंगार में किस तरह का श्रृंगार करते हैं? तो यहाँ से हम लोग फूल वगैरह होते हैं ना, ऐसे पहले तो हम लोग सेवा करते हैं। हाँ। सेवा में जो भी चढ़ता है भगवान जी को वो चढ़ाते हैं, जल का अभिषेक करते हैं। उसके बाद फूल होते हैं, उनको फूलों को एकत्रित करते हैं। उनके बाद हम फूल को अर्पित करते हैं भगवान जी को। फिर उसके बाद 9 बजे से पहले हम लोग आरती करते हैं। बिल्व पत्र यहाँ चढ़ाए जाते हैं, उसका क्या महत्व है? सब बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या भगवान शिव जी को बहुत मतलब प्रिय है, तो हम लोग बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो वो जल्दी खुश होते हैं, इस वजह से हम लोग बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। तो ये थे हमारे साथ पुजारी जी। मैं फुलशंकर डामोर, आई ओपनिंग न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी नरेश जनवा के साथ। धन्यवाद।